चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। संजय गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने व्यापारी नेता हैं। गुप्ता जी, आपका शुक्रिया। आपके समाज ने बजट को किस तरह से लिया, आज का जो बजट प्रस्तुत हुआ है? देखिए, आज बजट को हम लोगों ने बैठ करके एक होटल में कायदे से सभी लोगों ने देखा, जिसमें उद्योगपति भी शामिल थे, व्यापारी भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, सभी वर्ग के लोग थे। तो आज के बजट में डायरेक्ट व्यापारियों के लिए कोई बात नहीं कही गई। मुझे लगता है कि ये सरकार पूरे विश्वास के साथ ये चल रही है कि ये सरकार रिपीट होनी है। ऐसी स्थिति में सरकार ने अपने अगले टर्म के लिए चीज़ें शेष रखी हैं और डायरेक्ट व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं रखा। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि इस बजट में ई कॉमर्स की पॉलिसी की घोषणा होगी या रिटेल ट्रेड पॉलिसी की घोषणा होगी। पिछले जो नया इसमें इनकम टैक्स का स्लैब इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें 80C की छूट को शामिल नहीं किया गया था, तो हम लोग ये मानते थे 80C की छूट उसमें शामिल की जाएगी। तमाम लोगों के मन में बातें थीं, और लेकिन साथ साथ ये भी दुविधा थी कि यह सरकार बहुत ज़्यादा चिंता चुनाव की नहीं करती है। तो आज वो देखने को मिला कि सरकार ने बिल्कुल भी चुनाव की चिंता नहीं की है। कॉन्फिडेंस लेवल है उनका, ये उनका आत्मविश्वास है, निश्चित रूप से। है और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव भी है, क्योंकि ये जो 2 महीने 3 महीने के लिए उसके बजट का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं था। अब जो दीर्घकालिक पूर्णकालिक बजट आएगा, निश्चित रूप से सरकार। आप होटल में बैठ के क्या देख रहे थे? हम लोगों ने आज देखा जो सरकार की प्राथमिकताएं थी। हालांकि इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पे किसान को, महिलाओं को, गरीब को और युवाओं को रखा है। यदि आपको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो आपको व्यापारियों को, एमएसएमई सेक्टर को, उद्योगपतियों को भी इसमें शामिल करना होगा, क्योंकि बिना व्यापारियों के, बिना एमएसएमई सेक्टर के आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्राथमिकताओं में ये भी कहीं ना कहीं शामिल होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे पैसे दे रहे हैं, रेलवे के लिए पैसे दे रहे हैं, हाईवेज के लिए पैसे दे रहे हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। कॉरिडोर बना रहे हैं, पोर्ट कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए तो बना रहे हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ देश की जनता को मिलेगा, व्यापार भी इसके माध्यम से बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्यों नहीं दिख रहे हो आप मुझे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि ये बजट अंतरिम बजट था, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सरकार ने नहीं किया, और शायद वो आगे के लिए इसकी व्यवस्था करके रख रहे होंगे। और पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि उनको पूरा विश्वास है कि सरकार रिपीट होने जा रही है। इसी वजह से उन्होंने, हम लोगों को जो लगता है कि नहीं किया। और आप क्या कहते हो? अच्छा, रिपीट करने वाले पे आपकी ओपिनियन बताओ। जो इस समय माहौल बन गया है, और चूंकि मैं तो नॉन पॉलिटिकल हूं, और लेकिन जो माहौल बन गया, जिस तरीके से विपक्ष की स्थिति है, तो मुझे भी लगता है कि सरकार रिपीट करेगी। सरकार रिपीट करेगी। आप रिपीट कर रही है? रिपीट कर रही है। ओके, तो फिर इतना दुख क्यों है आपके चेहरे पे? नहीं, कोई दुख नहीं है भाई। दुख किस बात का? हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो चीजें शेष रह गई हैं वो अभी हम लोग जुलाई में जो बजट आएगा उसमें व्यापारियों के निश्चित रूप से 10 में कितने नंबर? आज नंबर का बहुत ज्यादा वो नहीं, लेकिन जनता के रूप में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 50% तो काम हुआ ही है, क्योंकि उन्होंने जो प्राथमिकताएं अपनी गिनाई हैं उस प्राथमिकताओं में उन्होंने सभी की चिंता की है। अब 2 टॉप